आज कुछ अलग है मेरा पीएनएल स्टेटमेंट। हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ मिनहाज। आई एम एन एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। आप कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा ट्रेडर बनने की। इनिशियली ट्रेडर्स मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने के लिए, बट काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, वो लोग देखना चाहते हैं मेरा पीएनएल स्टेटमेंट। आई अंडरस्टैंड मेरा चैनल नया है और अगर मेरा जर्नी आपको किसी टाइप से हेल्प कर सके तो क्यों नहीं। मेरा बस प्रेजेंट डे का पीएनएल स्टेटमेंट देख के आपको उतना कोई हेल्प नहीं होगा मेरे हिसाब से। सो आई विल शेयर विद यू, मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप देख सको मेरा जो जर्नी था, कैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से अभी मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है ट्रेडर्स के, हम कोई जॉब नहीं कर रहे तो हमारा जो रिटर्न होगा वो कभी भी फिक्स नहीं होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा। बट हमें अपने एक्सपीरियंस से ये सीखना है कि हमें जो हम रूल ब्रेक करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं उन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और धीरे धीरे चीज़ें हमारे लिए बेटर होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम एंट्री करते हैं अपने फेयर्स के अकाउंट में। यहाँ पर चलेंगे हम वेरीफाइड पीएनएल स्टेटमेंट में। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ट्रेडर्स, पहले हम प्रीवियस फिनेंशियल ईयर पहले देखेंगे। 2023 के अप्रैल महीने में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये मेरा यहाँ पे लॉस है 12,000 का। तो इस टाइम पे ट्रेडर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता था आपका 1 लॉट या 2 लॉट से, पर उस वक्त पे क्वांटिटी लॉट साइज होता था आपका 25 बैंक निफ्टी में। तो इस टाइम में ट्रेडर मेरा सबसे ज़्यादा इशू ये था कि मैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करता था, और आप में से भी जिनको लॉस होता होगा तो आपको पता है कि हम सबसे बड़ी गलती ओवर ट्रेडिंग में ही करते हैं और उसको काबू करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे कि जिस दिन प्रॉफिट में होते हैं वो दिन तो हमारे लिए ठीक है, हम उस दिन में हम लोग शांत बैठ सकते हैं, पर जब भी हमें लॉस हो जाता है तब हमारा बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग करें, हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइम में मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आई यूज्ड टू ट्रेड ए लॉट, और जब भी लॉस हो जाता था उस दिन तो मैं ओवर ट्रेडिंग करता ही था। तो ये इशू था और धीरे धीरे मैंने इस पे वर्क किया। आज भी कभी कभी हो जाता है मुझसे ये चीज़, मैं ओवर ट्रेडिंग आज भी कभी कभी कर लेता हूँ, पर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हुआ है अभी, और इसीलिए ट्रेडिंग बेटर हुआ है। ट्रेडिंग का जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, उसमें उतना टाइम नहीं लगता। ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग है उसमें हमें ज्यादा वर्क करना भी चाहिए और उसमें ज्यादा टाइम भी हमें लगता है वो चीज को हमें सुधारने के लिए। क्योंकि हम जो ये लॉस जब हम करते हैं तब हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ताकि हम जो लॉस से जो हमें जो पेन होता है हम उस पेन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमें लगता है कुछ भी करके हमें ब्रेक इवन में आना है या ग्रीन रहना है। वो एक हमारा पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है। तो उन सब चीजों के लिए हमें साइकोलॉजी के ऊपर कुछ किताब भी पढ़ना चाहिए और हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए। तो यहाँ से अब हम देखेंगे इस साल का, इस फिनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल 2024। तो यहाँ पर अगर आप देखो ट्रेडर, वो जो 12,000 का लॉस था यहाँ पे अब 51,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो सारे ट्रेड्स हैं ट्रेडर, ये इनमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल में ही मिल जाएगा। ज़्यादातर दिन मैंने अपने वीडियोस लाइव अपलोड किया है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स मेन डिफरेंस क्या हुआ है, यहाँ पे चीज़ यही हुआ है कि मैंने प्रैक्टिस करके बस अपना साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत वर्क किया है, और मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं जो गलती मैं करता था प्रीवियसली, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग या एक रेकलेसनेस, तो आज भी मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। काफ़ी बार सिली मिस्टेक्स होता है, काफ़ी टाइम आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हो कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुआ है, और हो जाता है, वो बहुत टाइम पे होता है। पर वही हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा साइकोलॉजी जितना हो सके। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमें पेपर ट्रेडिंग में इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कवर बिल्कुल नहीं होता है। और ट्रेडिंग में आप जब आप ट्रेडिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत एक छोटा रोल प्ले करता है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट प्लेज द मेजर रोल। तो इसलिए जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं हमें उस चीज से कोई दिक्कत नहीं होता है कि हम एक ट्रेड को होल्ड करेंगे, प्रॉफिट में है तो होल्ड करेंगे, लॉस में है तो कट कर लेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा कोई इमोशन उस ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हो तो आपको कोशिश ये करना चाहिए बिल्कुल एक छोटा लॉट के साथ या बिल्कुल एक छोटा रिस्क के साथ आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ताकि जो मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 रुपए लॉस हो तब भी आपको खराब लगे, और 100, 200, 500, 1000 आपका प्रॉफिट हो तो आपको अच्छा लगे। क्योंकि विदाउट द वैल्यू इन्वॉल्व इन द ट्रेड आप साइकोलॉजी को आप इंप्रूव नहीं कर सकोगे। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है तो हमारा साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एकदम बिल्कुल छोटा रिस्क लेके, पर कुछ रिस्क लेके आपको ट्रेड करना चाहिए, पर वो क्वांटिटी लॉट साइज बिल्कुल कम होना चाहिए। जैसे 500 रुपए का आपका रिस्क लिमिट हो सकता है एक दिन का, पर आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए कि आप एक छोटा रिस्क लेके करें। तो इसी से आपका साइकोलॉजी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और पर यहाँ पर काफी सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लेके आते हैं मार्केट में
इनिशियल स्टेज में, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आपको ऐसा सोच भी नहीं रखना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा होता, कैपिटल बड़ा होता, तो मैं यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर पाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल डजंट मैटर हियर। आप कितना भी बड़ा कैपिटल ले आओ, वो मार्केट के लिए वो इट डजंट मैटर। बात यह है कि आपको पहले अगर आप बड़े कैपिटल के साथ अगर आपका जो लॉस होगा वो भी बड़ा होगा, और वो आपके साइकोलॉजी को निगेटिवली इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। तो इनिशियल स्टेज में इनिशियली आपको बहुत छोटा क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है, ताकि रिस्क आपका मिनिमम रहे। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाए, तो आप अपना क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा ही सकते हो। पर अगर बड़ा क्वांटिटी के साथ आप पहले ही ट्रेड करोगे तो आप साइकोलॉजी हैंडल नहीं कर पाओगे। अप्रैल 2024 का ज्यादातर ट्रेड्स मेरे यूट्यूब चैनल में लाइव वीडियोस में अवेलेबल है। इस टाइम पे मैं ट्रेड करता था 90 क्वांटिटी के साथ। अगर हम 400 रुपये मान के भी चले तो यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग कैपिटल 40,000 के आसपास जरूरत पड़ती थी, पर फिर भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में 40 से 50,000 होता था। इस हिसाब से मेरा यहाँ पे आप अगर ROI देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अराउंड 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। पर ये कांस्टेंट नहीं है ट्रेडर्स, ये हर महीने फ्लक्चुएट करता है। किसी महीने इससे ज्यादा भी होता है और इससे कम भी होता है, और कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो हमें इस चीज में उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रेडर मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे इस साल मुझे पॉजिटिव रहना है। और इस बीच कौन से महीने में कितना आता है, आई विल लाइक कि मुझे जितना ज्यादा आएगा वो मेरे लिए बेटर है। पर आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे ये जो ROI है ऐसा हर महीने नहीं होगा। इस बीच किसी महीने में मुझे लॉस भी हो सकता है, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट। और हमें कभी भी ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट रिटर्न मार्केट से ला पाएंगे। तो बस यहाँ पे हमें बस कोशिश ये करना चाहिए, अगर हम नेगेटिव में हैं तो पहले पॉजिटिव में आ जाते हैं, और उसके बाद इसी चीज़ पे हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। तो ये था एक छोटा सा पार्ट मेरे ट्रेडिंग जर्नी का। इस चैनल में आपको ऐसे ही सिंपल सेटअप, लाइव ट्रेड्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज के ऊपर वीडियोस मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा आपके ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा छोटा कर पाऊँ। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेडिंग में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।